الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا आज हम सबसे आ रहे हैं बेगम शाही मॉस्क पे। सबसे पहले मैं आपको इसका रास्ता बताता चलूँ। यहाँ से जो है ये सामने जो है लाहौर फोर्ट है। लाहौर फोर्ट के साथ जो है रोड जो साइड वाली रोड आती है, यहाँ से हम आते हैं तो यहाँ पे मोती मार्केट मार्केट के अंदर रोड घुसती है। इस रोड पे जब हम आते हैं तो राइट साइड पे हमारे जो है वो बेगम शाही मॉस्क जो है, जिसे मरियम ज़मानी मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है, वो आती है। हम बात करते चले इसकी सबसे पहले इसके फ्रंट एलिवेशन की और इसके एंट्रेंस में बात करते चलते हैं। जैसे कि हम इसकी एंट्रेंस को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो फ्लोरल पैटर्न और इसके मुकर्रनात थे और जो लाइट प्लास्टर का काम हुआ था वो सारा जो है वो गिर चुका है, वो सारा जो है वो ख़राब हो चुका है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम आए इसको देखते हैं तो हमें ब्रिक्स जो है वो नज़र आ रही है। हमें इसके अंदर जो है ब्रिक्स नज़र आ रही हैं। ब्रिक्स जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई। इसके ऊपर जो भी सारा पैटर्न था, मुकर्रनात थे, वो सारे ख़राब हो चुके हैं क्योंकि इसकी रेनोवेशन नहीं की गई, देखभाल नहीं की गई। उसके बाद हम देखते चलते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो वॉल चल रही है, इसमें पूरे से जैसे पैटर्न बने हुए थे। ये पैटर्न जो है वो दुकानों वालों ने कब्जा करके जो है बाहर सारी दुकानें बना दी हैं। और इसकी जो वॉल है वो दोनों साइड से जो हमें देखने को नहीं मिलती, दोनों साइड से वॉल जो है उसकी डिस्टर्ब हो गई है। अब हम सबसे मौजूद है मस्जिद के दाखिली रास्ते पे। ये मस्जिद का जो है मेन दाखिली रास्ता है। अब हम यहाँ से घुसते हैं, सबसे पहले एंटर होते हैं। अब हम दाखिल हो चुकी हैं बेगम शाही मस्जिद के अंदर। सबसे पहले हम इसकी बात करते चलते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये मस्जिद 1911 में जो है वो कंस्ट्रक्ट स्टार्ट की गई थी और 1914 में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई थी, जो कि जहांगीर ने बनवाई थी अपनी माँ के जो है वो नाम पर। इसकी हिस्ट्री है कि ये बेगमों के लिए बेसिकली बनाई गई थी, जो कि लाहौर फोर्ट से सुरंग थी। वो सुरंग नीचे से आती थी जो आखिर मस्जिद के अंदर निकलती है। थोड़ी देर बाद हम आपको रास्ता भी दिखाएंगे जो कि छुप चुका है और कैसे वो जो है बिल्कुल उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मस्जिद की हालत भी आपने दाखिली में ही देखी है और हालत आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को इसका कोई ख्याल नहीं था। गवर्नमेंट अपने जो है ना बाकी चीज़ों में लगी रही थी, लेकिन जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो हमारी एक हिस्ट्री थी, गवर्नमेंट उसको भूल चुकी है। एक मस्जिद जैसी इस प्लेस को भूल चुकी है। लेकिन अब गवर्नमेंट को कोई थोड़ा सा ख्याल आया और जैसे आप देख सकते हैं कि काम थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट जो है वो इस पर जो है काम करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने कोई हल्की फुल्की इस पर जो है रेनोवेशन स्टार्ट किया है, जो वक्त के साथ साथ उसमें जो है कर रही है, काम कर रही है, उसी चीज़ों को दोबारा बहाल कर रही है। अब हम दाखिली रास्ते से ही सबसे पहले इसकी बात करते चलते हैं। ऊपर आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा रहाइश है। ये रहाइश थी जो इधर लेफ्ट साइड पे आपको मंजर नज़र आ रहा है शेख हज़रत अब्दुल कादिर का। अब्दुल कादिर जो थे रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये घर था, रहाइश थी। वो यहाँ से ऐसे आते थे, आके यहाँ से नीचे आके यहाँ पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे। उसके बाद वो दोबारा अपनी रहाइश में जाते थे। ये उनकी रहाइश को जगह जाती है। और नीचे जैसे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि रेनोवेशन हो रही, काम हो रही, यहाँ पर जो हमें एक स्टाइल नज़र आता है बादशाही मस्जिद के अंदर भी और हमें वज़ीर ख़ान मस्जिद के अंदर, मेनली जो वज़ीर ख़ान मस्जिद के अंदर में रूम का एक कॉन्सेप्ट नज़र आता है। मेनली यहाँ पर वो रूम्स थे, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 जो है ना, 3 रूम थे और चौथा जो है ऊपर जो आपकी जो छत है और रूफ है उस पर जो है वो स्टेयर्स जो है वो जा रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल वज़ू सिस्टम की। सेंट्रल का जो एक अहाते में मस्जिद के जो वज़ू का एक निज़ाम है, ये हम देखते हैं कि हमें मुग़लों के स्टाइल में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अगर हम मस्जिद वज़ीर ख़ान की बात करें, अगर हम बात करें आपकी बादशाही मस्जिद की, तो हमें ये स्टाइल कॉपी नज़र आता है कि दरमियान में उसके जो है वो एक तालाब टाइप बनाया होता है और उस पर जो है वो वज़ू वगैरह करते थे। तो यही एक चीज़ हमें यहाँ पर भी एक स्टाइल जो है सेम नज़र आता है। और ये सिमेट्रिकल मस्जिद है, अगर हम इसको मिड से हाफ करें तो दोनों साइड से सेम मस्जिद जो है वही आती है। अब हम मौजूद हैं मस्जिद के मेन हॉल के बैरूनी हिस्से की तरफ। जैसे कि आप ये बैरूनी हिस्से की हालत देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को 300-400 साल बाद जाकर ख्याल आया क्या, जब सब कुछ गिर चुका है, सब कुछ ख़राब हो चुका है। लोगों ने जो है वो किसी ने जो है सिर्फ ऊपर चूना कर दिया वाइट कलर का, उसकी सारी एक लुक ख़राब हो गई है। गवर्नमेंट को आज जाकर जब 20वीं सेंचुरी आती है, गवर्नमेंट को तब ख्याल आता है 17वीं सेंचुरी की जो एक चीज़ बनी हुई है उसको वक्त के साथ साथ थोड़ा हल्का रेनोवेट करते, अपनी असली हालत में मौजूद रहती। वो नहीं हमें नज़र आता है कि गवर्नमेंट अपने कामों में लगी और वो इस चीज़ पर नहीं ध्यान देती। अब हम बात करते चलते हैं इसकी। सबसे पहले अब आते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये हम बात करते हैं इश्ताक की।
ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक पिस्ताच है, ठीक है, मेन एंट्रेंस जो है वो हॉल के अंदर, इसकी हम बात करते हैं। तो इधर हम बात करते हैं सबसे पहले ये निशेज़ की। ये आप देख सकते हैं कि निशेज़ की कैसे जो है बुरी हालत हो चुकी है। इसके अंदर जो फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह थे वो जो गिर चुकी है, और अंदर से हमें जो है वो ईंटें नज़र आ रही हैं, जो है कितना बुरा हालत जो है वो हो चुकी है। और ऊपर से भी जो उसके एक कैलीग्राफी हुई थी, और जो पैटर्न्स थे वो टोटली जो है वो ख़राब हो चुके हैं, और हमें जो है बिल्कुल डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते चलते हैं सबसे पहले मुकरनाज की। अगर हम मुकरनाज देखते हैं तो ये कुछ हद तक जो है वो बेहतर है, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत पैटर्न है क्योंकि बारिश और इन चीज़ों से सेफ था। लेकिन जैसे ही हम उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे हमें वही सारी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। सारा जो वो कैलीग्राफी और जो पैटर्न्स वगैरह थे वो जो टोटली जो है वो ख़राब हो चुके हैं, और सारा जो है ख़राब हो चुका है। इतना मज़ीद आगे आते हैं तो हम देखते चलते हैं कि लाइम जो प्लास्टर हुआ था वो टोटली गिर चुका है। अब हम आपको दिखाते चलते हैं कि लाइम प्लास्टर होता है क्या। ये देखते चलें कि ये वाइट और ये होते हैं, इसको हम लाइम प्लास्टर कहते हैं। सीमेंट प्लास्टर और लाइम प्लास्टर में ये फ़र्क होता है कि वाइट होता है और इसके अंदर ये वाला जो है मिक्सचर होता है। इसका मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे ये बनता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे जाके कि कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पहले मैं आपको बता दें चलो इसके अंदर मटीरियल क्या, और इसके अंदर रेड ब्रिक का जो है वो यूज़ किया गया था। जैसे कि हमें मुगलों के दौर में नज़र आती है कि मुगल अपना ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर था वो रेड ब्रिक पर रखते थे। यहाँ पर भी हमें जो उनका रेड ब्रिक का आर्किटेक्चर जो है वही नज़र आता है। उसके बाद हम बात करते हैं मीनार्स की। इस मस्जिद की जो मेन हॉल हमें नज़र आ रहा है, इस हॉल के चारों कॉर्नर्स पर जो है मीनार्स हैं। एक मीनार, ये मीनार्स के ऊपर ऑक्टागोनल जो है वो शेप है, उस ऑक्टागोनल शेप के ऊपर सेमी सर्कुलर डोम है जो आपको क्लियरली नज़र आ सकता है। यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं जो ऊपर के रास्ते को जा रही हैं, सेम सिमेट्रिकल। इस साइड पे भी हमें सेम व्यू नज़र आता है। यहाँ पर भी सेम इसी तरह मीनार है, ऊपर ऑक्टागोनल शेप, सेमी सर्कुलर डोम, और यहाँ पे स्टेयर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर इस मस्जिद की जो मेन हॉल के ऊपर वाला फ्लोर। उसके बाद हम बात करते चलते हैं, जैसे हम इंटर हुए थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ देख के कि ये तो हमारा था ही नहीं मुग़ल आर्किटेक्चर। ये टाइल्स को देख के मुझे लगा ही नहीं हमारा मुग़ल आर्किटेक्चर। तो फ्लोरिंग ये होती थी, ये एक रेड ब्रिक का जो है वो यूज़ किया जाता था ये। लेकिन अब यही यहाँ पर यूज़ की गई है, जो चीज़ हमें साफ बता रही है कि ये इन्होंने वक्त के साथ साथ ऊपर सिर्फ टाइल्स लगा दी हैं, ये अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। अब हम दाखिल होते हैं मस्जिद के बिल्कुल लेफ़्ट साइड के कॉर्नर से मेन हॉल के अंदर। अब हम मेन हॉल आज हम सबसे आ रहे हैं बेगम शाही मॉस्क पे। सबसे पहले मैं आपको इसका रास्ता बताता चलूँ। यहाँ से जो है ये सामने जो है लाहौर फोर्ट है, लाहौर फोर्ट के साथ जो है रोड जो साइड वाली रोड आती है, यहाँ से हम आते हैं तो यहाँ पे मोती मार्केट, शू मार्केट के अंदर रोड गुजरती है। इस रोड पे जब हम आते हैं तो राइट साइड पे हमारे जो है वो बेगम शाही मॉस्क जो है, जिसे मरियम ज़मानी मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है, वो आती है। हम बात करते चले इसकी सबसे पहले इसके फ्रंट एलिवेशन की और इसके एंट्रेंस में बात करते चलते हैं। जैसे कि हम इसकी एंट्रेंस को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो फ्लोरल पैटर्न और इसका मुकरनाज थे और जो लाइट प्लास्टर का काम हुआ था वो सारा जो है वो गिर चुका है, वो सारा जो है वो ख़राब हो चुका है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम आए इसको देखते हैं तो हमें ब्रिक्स जो है वो नज़र आ रही है। हमें इसके अंदर जो है ब्रिक्स नज़र आ रही हैं, ब्रिक्स जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई। इसके ऊपर जो भी सारा पैटर्न था मुकरनाज थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं क्योंकि इसकी रेनोवेशन नहीं की गई, देखभाल नहीं की गई। उसके बाद हम देखते चलते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो वॉल चल रही है इसमें पूरे से जैसे पैटर्न बने हुए थे। ये पैटर्न जो है वो दुकानों वालों ने कब्जा करके जो है बाहर सारी दुकानें बना दी हैं, और इसकी जो वॉल है वो दोनों साइड से जो हमें देखने को नहीं मिलती, दोनों साइड से वॉल जो है उसकी डिस्टर्ब हो गई है। अब हम सबसे मौजूद है मस्जिद के दाखिली रास्ते पे। ये मस्जिद का जो है मेन दाखिली रास्ता है। अब हम यहाँ से घुसते हैं, सबसे पहले एंटर होते हैं। मीनार की तरफ, मीनार का व्यू भी हम देख लेते हैं। ये स्टेयर्स जैसे कि मीनार की तरफ जा रही हैं और ये छत के ऊपर जो है वो स्टेयर्स जा रही हैं। अंदर भी हमें जो है वो आर्च नज़र आ रही है, राउंड आर्च के जो रेनोवेशन के साथ इस पे काम हुआ है, राउंड आर्च। ये अब हम मौजूद है छत पर। ये अब हम इसकी बात करते चलते हैं। यहाँ पे हम देखें इसके डोम की और इसके ऊपर जो वर्किंग हुई है, ये इसके जो है वो छोटे डोम जो साइड पे एक स्टाइल हमें नीचे जैसे हमने देखा, इसके 5 हमने आपको बात की बेस थे तो 2 बेस ये हैं, और इसका सेंट्रल बेस जो
बड़ा बे है वो हमें ये दिखने को मिलता है। इसकी जो है वो हाइट इससे भी जो है ऊंची थी क्योंकि सेंट्रल बे था। और बाकी ये हमें डोम, अगर हम इस डोम की बात करते चले तो ये डोम्स भी हमें जो है मुग़ल स्टाइल्स के जो है वो डोम हमें मिलते हैं। एक बड़ी जो है ना राउंड डोम जो है, लेकिन जो है वो ये है। जब हम मौजूद हैं मस्जिद के बिल्कुल हाइट वाले डोम पर, और वहाँ से हम उस बाकी दो आपको बेस का भी व्यू दिखाते चलते हैं। यहाँ से भी स्टेयर्स ऊपर आ रही हैं, ऐसी सेम मीनार है, तो मीनार से बस व्यू दिखा दो। ठीक है, दो मीनार, इस तरफ वाला मीनार भी दिखा दूँगा। यहाँ से हो गया ये दो मीनार, चार मीनार, चारों कॉर्नर पे हॉल के जो है वो चारों कॉर्नर पे मीनार है। और जो है ना 5 डोम्स हैं, 2 डोम्स ये और एक डोम ये जो सेंट्रल बे था, और 2 डोम्स फिर उस तरफ जो है ना वो मिलते हैं हमें देखने को। स्टॉप इस्तेमाल किया गया थे क्योंकि एक इनका स्ट्रक्चर बड़ा हुआ था, डोर, ये पुराना डोर बड़ा हुआ था जो ख़राब हो चुका है। कितनी हैवी वुड और कितने हैवी स्ट्रक्चर में जो है वुड का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर ये राउंड आर्चेस जो बाद में बनाई गई हैं उसमें वक्त के साथ साथ तब्दीली है। अब हम आपको एक मज़े की चीज़ बताते चलें कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है कंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हैं कि अभी ये मटीरियल कुछ सूखा भी नहीं है प्रॉपर, और इसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं। क्या हमारी लेबर है, क्या हमारा जो है वो पूरा सिस्टम है कि अभी से ही क्रैक आने लग गए जब से अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो हल्की सी रेनोवेशन स्टार्ट हुई है। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर रहाइश थी। सबसे स्टार्ट में मैंने आपको एक छोटा सा कमरे का दरवाज़ा दिखाया था, ये वहाँ पे जो है ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। आपको हम दिखाते चलते हैं। ये मज़ार वाला हिस्सा है, ठीक है। ये सीढ़ियाँ थी, यहाँ से रास्ता होता था जो कि अब बंद कर दिया गया, आपको जैसे बताया था। और ये मज़ार था, ये मज़ार का डोम है, ये जो बाद में बनाया गया है। जो मज़ार जो था ये तो बाद में बनाया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन बाद में की गई थी। और ये पीछे जो है वो घर और रहाइश एरिया सारा जो है वो होता है। ये आप आर्च को देख सकते हैं भी, जैसे अभी इस पर काम किया गया, अभी इस पर लाइन प्लास्टर का इतनी मेहनत करके उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी लेबर का हाल आप देख सकते हैं कि आर्च ही प्रॉपर नहीं बनाई, प्रोपोर्शंस ही नहीं है आर्च की। उसके बाद आपके स्ट्रक्चर के अंदर, उस लाइन प्लास्टर के अंदर जो है वो क्रैक आ चुके हैं। कितना बुरी हालत हो चुकी है। एक जो स्पेस थी जिस पर अगर आपने आके काम स्टार्ट ही किया था, उस काम को भी आपकी लेबर और आपकी जो वो थी वो उस तरह नहीं चला सकी। आपने उसके लिए लेबर ही प्रॉपर नहीं चूज़ की बात करें, उसके सारे मामला की बात करें, लेकिन वहाँ की खिदमतगारों की बात ना करें कि जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते रहे हैं, जो यहाँ पर खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। उसमें हम देखते चलते हैं तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलते हैं वो है हज़रत अब्दुल कादिर साहब, जो आज से 113 साल पहले जिनकी वफ़ात पा चुके हैं, जो यहाँ पर इमाम रहते। उन्हीं इमाम के आगे जो है ना वो उनकी बेटियाँ और उनके बेटे और उनकी जो चाहने वाले थे, उनकी जो है यहाँ पर हमें जो है वो कुछ कब्रें भी नज़र आती हैं जो लेफ़्ट साइड पे हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये मज़ार कुछ ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी कब्रें। मैं कैमरा मैन आपको दिखा रहे मैं नहीं खुद चढ़ना। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं मज़ीद, अगर हम कब्रों की बात करें, मज़ार की बात करें, तो ये हम देखते चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं अंदर। ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर की जो है बेटी थी, इन्होंने जो है शादी नहीं की थी, ये उनकी है। और ये उनकी एक बेटी थी जो शादीशुदा थी, उनको पर्दे में रखा गया है, ये उनकी बेटी थी। और ये फर्दर उनके चाहने वाले थे, उनके चाहने वाले अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अला अस्सलाह। प्लास्टर जो हमारी एक हिस्ट्री होती थी,
हमारे मुग़लों के दौर का एक प्लास्टर के तौर पे जो मेन मटेरियल यूज़ होता था, आज हमें वो नहीं मिलता। उसको बनाना एक बहुत मुश्किल हो गया है। ये उसकी एक तैयार फॉर्म आपको नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन हो रही है, इसलिए इसको मटेरियल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसको कैसे किया जा रहा है हम आपको बताते चलते हैं। हमजा मेरे साथ है, वो आपको मज़ीद बताते चलेंगे। हमजा, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें कि इसको किस तरह बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें मिक्स करके, और इसके आप कुछ फॉर्म भी दिखाते चलें। जैसे चूना भी पड़ा है यहाँ पर, आप तैयार भी हो रहे हैं, कुछ तैयारी के मराहिल भी हैं, आप उसको बताते चले हमारे सामने इनको देखने नाज़रीन को, तो कैसे जो है इसको बनाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि पहले दौर में यानी कि लाइम प्लास्टर यूज़ होता था। तो लाइम प्लास्टर बनाने के लिए उनको काफ़ी यानी कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा दरकार होता था, और दूसरा उनको मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होते थे, जो कि सारे ऑर्गेनिक होते थे। अब उनमें जो सबसे जो मेन मटेरियल था, जिसको कह रहे हैं कि वाइटल मटेरियल जो था, वो था इसमें लाइम, चूना। अच्छा, जैसे कि अब आप देखें तो ये चूने के रॉ फॉर्म है। सबसे पहले ये चूने के स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जिनको कि हम भट्टी में जलाते हैं। जलाने के बाद उनको पीसा जाता है। पीसने के बाद उनको कई दिन तक इस तरह पानी में रखते हैं, ताकि वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए, बिल्कुल। ओके, ये आप देखें, ये इसको इस तरह कई दिन तक पानी में रखा जाता है, ताकि इसके अंदर अगर कोई सॉलिड स्टोन टाइप की चीज़ रह भी जाए तो वो भी सारी बिल्कुल इसमें मिक्सअप हो जाए। तक उसको पानी में रखने के बाद काफ़ी टाइम के बाद जब उसमें से पानी को सुखाया जाता है, निकाला जाता है, तो उसकी कुछ फॉर्म इस तरह की बनती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिक्स की जाती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ रेशोज़ के हिसाब से रखी जाती हैं। जैसे उसमें लाइम है, लाइम के साथ कुछ रेशो में उसमें मड रखी जाती है। जैसे अभी ये एक तैयार है, अभी इसको ये यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टर भी यूज़ कर सकते हैं, आर्चिज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, मुकरनाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसकी मैसनरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये देखा जाए, इसके अंदर तो बुरी यूज़ की जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ये यानी कि जो गुड़ का पानी है वो यूज़ किया जाता है, दालें यूज़ की जाती हैं, जो कि उसको स्टिकी वो मटेरियल अप्लाई करती हैं इस लाइम के लिए। उसके बाद जब उसको मिक्सअप किया जाता है, मिक्सअप करने के बाद कई घंटों तक इसको हिलाया जाता है, मिक्सअप किया जाता है, ताकि वो कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाए। उसके बाद इसको यानी कि थोड़े टाइम की रख दिया जाता है, ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए। उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है, बिल्कुल उसकी पतली हालत में इसको यूज़ नहीं करते। देखिए, हम देख सकते हैं जैसे कि आज सीमेंट प्लास्टर जो इस्तेमाल हो रहा है, कैसे जल्दी से हम लोग उसको बनाते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं एक मशीन के अंदर, तीनों डाल के कंक्रीट सीमेंट रेत डाल के उसको फ़ौरन बना के लेकिन इसका प्रोसेस आप देख सकते हैं, इसके लिए हमें कितनी स्पेस चाहिए, इसको बनाने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप चाहिए, इसको बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए, कैसे चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपनी ये पुरानी जो चीज़ें थी, जदीद तो हम एक स्ट्रक्चरली मजबूत चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, हम उसको खो बैठे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें एक स्पेस और चीज़ें चाहिए थी। लोग जो है वो शॉर्टेज ऑफ टाइम में आ रहे हैं। ये कि उसकी बहुत बड़ी जो है ना एक क्वांटिटी में इजाफा हम जो उसकी तैयार हुआ है वो आप देख सकते हैं कि जिसको अभी इन्होंने अप्लाई करना है अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, तो ये हमारे पास एक तैयार फॉर्म है, तो इसको बनाने में कई दिन लग चुके हैं। अभी जैसे सीमेंट है, एक तो सीमेंट बनता जल्दी है, ऊपर से अगर हम उसको अप्लाई करें वो सूखता जल्दी है। यानी कि हमने एक कह लें कि जल्दबाजी में हमने कुछ बिल्डिंगें हम जल्दी जल्दी बना लें, और उसके लिए हमने शॉर्टकट्स बना लिए हैं, जैसे सीमेंट के अप्लाई यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि यानी कि जल्दी वो बिल्डिंगें बन जाए, जल्दी जल्दी हम लोग डेवलपमेंट कर लें सब कुछ। लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। जितना इसको टाइम लगता है उतनी ये बिल्डिंगें टाइम निकालती भी हैं फिर, यानी कि इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा। सीमेंट का कितना है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, पर इनकी 400 साल, 500 साल, इससे भी ज़्यादा है इनका। जैसे कि हम हमजा की बात से ये बात डिराइव करते चलते हैं कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 400 साल हो चुके हैं, 300 साल अभी भी एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है अच्छी हालत में। लेकिन आजकल जो आपका सीमेंट का स्ट्रक्चर है, उसको अगर आप प्लास्टर ना करें तो आपका मिनिमम मैक्सिमम वो आपका 30 से 40 साल बाद दोबारा वो आपसे सारी जो प्लास्टर है वो मांगता है। लेकिन ये हम देखते हैं कि 300-400 साल हो चुके हैं विदाउट किसी देखभाल के, लेकिन आज भी वो अपनी बहुत अच्छी हालत में एग्जिस्ट कर। अब हम चलते हैं मस्जिद के हॉल के अंदर से उसके लेफ्ट बाएं जानिब की तरफ से दाएं जानिब की तरफ। अगर हम आपको लेके चलते चले, इसके अंदर जो बेसिकली है वो 4 जो है वो डोम्स जो छोटे हैं, एक जो है वो मेन बड़ा डोम है जो सेंट्रल डोम है। अगर हम छोटे डोमों की बात करें तो दो एक साइड पे सिमेट्रिकल जो है वो व्यू जो है सिमेट्रिकल जो है वो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। ये अब हम मौजूद है मस्जिद के बिल्कुल एक सेंट्रल स्पेस के अंदर। ये जो हॉल की सेंट्रल स्पेस है, इसका सबसे ऊपर हम डोम की बात करते हैं। डोम देखते हैं कि इसका भी डबल डोम, लेकिन हाइट इसकी हमें जैसे देखने को मिल रहा है, इसकी हाइट उससे ज़्यादा जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा जो है वो हाइट है। जब हम मौजूद है बिल्कुल सेंट्रल स्पेस में, जो सेंट्रल स्पेस है, ये देखिए क्या खूबसूरती है, क्या नज़ारा है।
ये ब्यूटी थी, ये था हमारा आर्किटेक्चर, ये थी मुगल की हिस्ट्री। अब आप उसको अगर दिखाएं, मेरा कैमरामैन उसको दिखाए उस स्पेस वाले डोम को और इस स्पेस वाले डोम को, तो आपको खुद फ़र्क का पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे अभी तक फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है जो उसका पुराना एक पैटर्न था। कैसे आप देख सकते हैं मुकर्रनास के अंदर नाम है इस्लामिक जो है वो कुरानिक आयत और इस्लामिक नेम्स जो हैं वो पैटर्न्स जो हैं वो अभी भी मौजूद है। कैलीग्राफी जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद है। वॉल्स पे आप देख सकते हैं किस तरह ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, उसकी कैलीग्राफी जो है वो किस तरह बिल्कुल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। कितनी क्या ब्यूटी है इस हिस्से की और उस हिस्से की। अगर हम दोनों को मैच करते हैं तो हमें एकदम समझ आती है कैसे जो है खूबसूरत जो है एक स्ट्रक्चर था हमारा, कैसे खूबसूरती व्यू था। कितना अच्छा लगता होगा जब हम ऐसी जगह पे बिल्कुल एक एग्जिस्ट करती थी और जब नमाज़ पढ़ते थे वो लोग जब पुराने दौर में, तो कितना मज़ा आता होगा। एक मुझे साउंड से पता चल रहा है कि मैं मिड में खड़े होकर बोल रहा हूँ, साउंड सारा फैल रहा है पूरे हॉल में, पूरी मस्जिद की तरफ जो है वो साउंड जो है वो जा रहा है। हम अब बात करते चलते हैं कॉस्टिक की। आप देख सकते हैं साउंड, हेलो, कैसे जो है ना वो गूंज रही है आवाज़, जो हमें बताती है कि कॉस्टिक जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज़ कर रहे हैं स्पीकर का इस्तेमाल करके, आज से 400 साल पहले 17th सेंचुरी के अंदर मुग़लों के दौर में यही चीज़ स्ट्रक्चर के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ की जाती थी। कैसे साउंड जो था वो एक स्पेस पे अगर आके जैसे कि बात करें कि जो मेन स्पेस होती थी, यहाँ से जब इमाम कुछ कन्वे करता था तो आवाज़ सारी जो है वो फैलती थी, आवाज़ जो है कॉन्स्टेंट करके आखिर वाले बंदे तक उस आवाज़ जो है वो सारी जाती थी। की बात करें, उसके सारे मामला की बात करें, लेकिन वहाँ के खिदमतगारों की बात ना करें कि जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते रहे हैं, जो यहाँ पर खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। उसमें हम देखते चलते हैं तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलते हैं वो है हज़रत अब्दुल कादिर साहब, जो आज से 113 साल पहले जिनकी वफ़ात पा चुके हैं, जो यहाँ पर इमाम रहते। उन्हीं इमाम के आगे जो है ना वो उनकी बेटियाँ और उनके बेटे और उनकी जो चाहने वाले थे, उनकी जो है यहाँ पर हमें जो है वो कुछ कब्रें भी नज़र आती हैं जो लेफ़्ट साइड पे हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये मज़ार कुछ ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी कब्रें। मैं कैमरा मैन आपको दिखा रहे मैं नहीं खुद चढ़ना। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं मज़ीद अगर हम कब्रों की बात करें, मज़ार की बात करें, तो ये आप देखते चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं अंदर। ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर की जो है बेटी थी, इन्होंने जो है शादी नहीं की थी, ये उनकी है, और ये उनकी एक बेटी थी जो शादीशुदा थी, उनको पर्दे में रखा गया है, ये उनकी बेटी थी। और ये फर्दर उनके चाहने वाले थे, उनके चाहने वाले थे, और मज़ीद उनके भाई और उनके मज़ीद जो है बेटे वगैरह थे, उनकी जो है कब्र मिलती है। अब हम दाखिल होते हैं मेन अहाते में, जो मेन अहाता है, जो मेन जो खुद ये बात करते हैं इस बारे में। ये मेन हज़रत जो अब्दुल कादिर थे, ये उनका मेन अपनी जो है उनकी जो है ना आखिरी रामगाह और आखिरी जहाँ पर वो रह रहे हैं, ये उनकी वो जगह आप देख सकते हैं। यहाँ पर पता चल रहा है कि इस चीज़ को देखभाल में रखा गया, लोग आते हैं यहाँ पर आकर इनकी जो है ताज़ीम के उसमें, तो उसमें जो है ना आते हैं आके इनकी फातिहा और इस चीज़ों के लिए आते हैं स्पेस में जाके सजाया भी गया है। खुशबू भी हमें जो देखने मिल रही है, कैसे एक अच्छी स्पेस और एक जालियाँ और प्रॉपर जो है वो एक अच्छा व्यू जो है यहाँ पर बनाया है। अब हम चलते हैं हॉल के उस हाटे में, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जैसे कुछ होश के नाखून लेके गवर्नमेंट को समझ आया कि गवर्नमेंट ने जिस हिस्से में रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया है उस हिस्से में हम आपको लेके चलते हैं, उस हिस्से को भी दिखाते हैं कैसे वहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और उस पर काम जो है वो करने की कोशिश करिए। मेरा कैमरा मैन आए, ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इस पर अभी काम किया जा रहा है। ऊपर आप डॉम पे देख सकते हैं कि वर्किंग जो है उन्होंने काम जो स्टार्ट कर दिया है, ऊपर पैटर्न्स और उसके वो पूरे जो उस पर वर्किंग कर रही है। ये जो आप मुकन्नास देख सकते हैं, इसके अंदर वो जो है वो जो पैटर्न्स है उसको कैलीग्राफी को जो है वो दोबारा ला रहे हैं अपने इस्तेमाल में, लेकिन अभी वर्किंग जारी है। आप हालत देख सकते हैं, जैसे ये एक 4 सेंट्रल पॉइंट आर्च है और इसके अंदर फर्दर जो है वो आर्च बनाई गई है, लेकिन आप इसकी हालत देख सकते हैं, इसकी हालत क्या हो चुकी है बिल्कुल। ये कि इसकी लुक थी, इसकी ब्यूटी थी, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो हमें नहीं नज़र आती आज यहाँ पर अगर हम खड़े होते हैं। और हम अगर आज से कुछ 100 साल पहले की बात करते हैं तो क्या इसकी ब्यूटी थी, और आज वो ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बट मैं कहूँगा आगे आए मजीद हम आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो इसलिए ये स्पेस आपको थोड़ी सी जो है उस तरह नज़र आ रही है कंजेस्टेड। ये कुछ मटीरियल्स भी पड़े हैं जो हम आपको कुछ थोड़े बहुत दिखाते चलते हैं कि जो मटीरियल्स का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। ये जो है ना आपको अगर कैमरा में मेरा दिखाता चले तो उसके अंदर चूना है,
ये चूने का आप देख सकते हैं कि जो दोबारा लाइम प्लास्टर जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह और मजीद जो है बहुत सारे मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहे हैं और ये इस हिस्से को दोबारा एक वो ब्यूटी और वो चीज़ देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं चूने के पत्थर ये आपको नज़र आ रहे होंगे लाइम, ठीक है। और ये अब वुड आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर वुड का आप देख सकते हैं जो पहले दौर में इस्तेमाल डोर था, जो पहले दौर का डोर एक यूज़, आज भी ये डोर बिल्कुल अपनी उसी मजबूती के साथ मौजूद है। लेकिन मजीद देखते हैं कि आप देख सकते हैं क्रैक्स आ चुकी हैं इस बिल्डिंग इतने हैवी स्ट्रक्चर के अंदर, जितना हैवी स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, जिसकी वॉल्स की थिकनेस जो है वो 2 to 3 फीट है, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक आ चुका है। मतलब इतना बेध्यानी जो है वो गवर्नमेंट ने की हुई है, कोई ख्याल नहीं है गवर्नमेंट को, कोई ख्याल नहीं है वर्ल्ड जो हेरिटेज जो देखते हैं आपके सारा, कोई ख्याल नहीं हम लोग के जो एक पूरे सर्कल है उसको और निज़ाम को जो पूरे एक डिस्टर्बेंस की तरफ जो है वो जा रहा है। इसको अगर हम एक ओवरऑल इसको समराइज़ करते चलें, इस सारी मस्जिद जो हमने देखी, इसके बारे में जो हमने बातें की, इसको सबको अगर हम समराइज़ जो है वो करते चलें तो हमें यही देखने को हमें मिलता है कि ये मस्जिद जो एक हमारे मुग़लों के दौर की एक साइट थी, जो एक बड़ी अच्छी जो है उनकी एक निशानी थी, वो निशानी जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग आते थे, लेकिन हमारी बेहिसी, हमारी गवर्नमेंट की बेहिसी कि आज वो किस हालत में पाई जाती है। आप उसकी हालत तो आपको दिखाई थी सारी, आप हालत आपने देखी, आप खुद इस बात का अंदाज़ा अपने कमेंट्स में बता सकते हैं देख के कि क्या इसकी हालत जो है वो आज है। और अब अगर गवर्नमेंट ने काम शुरू भी किया है तो किस तरह की लेबर और किस तरह को यूज़ कर रही है कि अभी से क्रैक्स और उसकी प्रोपोर्शंस ख़राब हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर प्रॉपर अच्छी तरह ध्यान दे और ध्यान दे कि हमारी इस हिस्ट्री को दोबारा जो है उसी तरह बहाल किया जाए। हमें कोई यहाँ पे मिला तो नहीं जिससे हम कोई बात करते, कि जिससे हम इसके बारे में कोई तफसील लेते, या जिससे हम इसके बारे में कोई एक चीज़ के बारे में पूछते। हमने ख़ुद चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा के, मैं 3-4 दफ़ा आया, मैंने यहाँ पर आकर देखा, चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद जो मुझे समझ आई और जो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उसके बाद जो एक ओवरऑल मुझे ओवरव्यू मिला वो मैंने आपको आपके सामने रखा। लेकिन मैंने आपके सामने वीडियो में एक चीज़ भी रखी, कहीं पे हो सकता है मैं भी कोई गलत हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा उसके बारे में। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आप लोग को जितना हो सका आप लोग को सारी एक एक चीज़ के बारे में बताया, एक एक चीज़ दिखाई और एक एक चीज़ है वो आपके सामने खोल के रखी। शुक्रिया।